अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टेलर और मैंने ना तो कहीं से स्टिचिंग सीखी है, ना मैं कहीं पे कभी किसी स्कूल गई हूँ। मैंने जितनी भी स्टिचिंग सीखी है मैंने घर पर सीखी है, अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी ने भी इसी तरह लोगों को देख देख के सीखी थी, उन्होंने भी प्रोफेशनली कहीं से नहीं सीखी। सो हमारा तरीका बहुत बेसिक है, लेकिन हमारे तरीके से अगर आप जैसे मैं जो तरीका बताऊंगी उससे अगर आप कपड़े सी लेते हैं तो उसका ये फ़ायदा है या ये तरीका है कि मेरा जो तरीका है सिखाने का वो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। जिन लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि कपड़े कैसे सीने हैं, मैं उनको सिखाना चाहती हूँ और उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नो डाउट यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जो प्रोफेशनल टेलर्स या लेडीज़ सिखा रही हैं प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो जो मेजरमेंट होती है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है ऑलरेडी। वो एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा जो है ना वो बना लेते हैं। अब जिन लेडीज़ ने, जिन लड़कियों ने कभी स्टिचिंग की ही नहीं, सीखी ही नहीं, उनको पता ही नहीं कपड़ा कैसे मैनेज करना है, कपड़ा तो वो ले आई, अब उसका करना क्या है, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि उनको प्रॉपर वे पता चल जाए कि किस तरह कटिंग हमने करनी है, स्टिचिंग करनी है। मुझे अब वो टेलर वाली कटिंग भी आती है, ठीक है, लेकिन अब ये है कि मैं देसी तरीके से बिल्कुल सीती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो सिलाई है ना उसमें नीटनेस आ जाती है। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ट्यूलिप शलवार और सिंपल कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। मेरी 3 साल की बेटी है जिसके लिए मैंने ये ड्रेस बनाना है ईद का, तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग करूँगी और आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी। लाइक जो जो स्टेप करती जाऊँगी वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे की मेजरमेंट ले लेनी है। मेजरमेंट लेने का मैंने तरीका आपको सिखाया है कि आपके पास अगर बच्चा ही अवेलेबल है तो आपने उसकी कैसे मेजरमेंट लेनी है। ये मैंने पिछले साल शायद वीडियोस बनाई थी स्टिचिंग की, कुछ उसमें बताया था। खैर अभी मेरे पास ज़ैना फातिमा ईज़ा नहीं है, वो स्कूल गई हैं, तो मैंने क्या किया, इनका ड्रेस ले लिया। अब ड्रेस मेरे पास अनलकीली ये हुआ कि मैं इनके पास, इनकी कोई शलवार कमीज़ें भी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने फिर क्या किया, ट्राउज़र एंड टी शर्ट ही ले ली, क्योंकि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके बाद आप लंबाई चौड़ाई वगैरह उसकी खुद ही अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने एक उसका सिंपल ट्राउज़र ले लिया और साथ में मैंने एक टी शर्ट ले ली। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये कपड़ा है बड़े अर्ज़ का और इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, बिल्कुल लॉन टाइप नहीं है, थोड़ा इसमें कुछ मिक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम ट्यूलिप शलवार काटने लगे हैं। ट्यूलिप शलवार काटने के लिए आपको तकोन कपड़ा चाहिए होता है, मतलब अरेम, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बड़े अर्ज़ का कपड़ा ले लेना है। कोशिश करें बड़ा अर्ज़ हो, ना हो तो फिर छोटे अर्ज़ में भी बन जाती है वैसे। तो ये मेरे पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा है। अब ईज़ा के ट्राउज़र की टोटल लंबाई है 23 इंच, ठीक है, 23 इंच तैयार। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग 4 इंच का कपड़ा जो है वो बेल्ट हमने रेडी करनी है तैयार, ऊपर वाली बेल्ट, ठीक है। तो 4 इंच हमने बेल्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए हम 6 इंच का कपड़ा लेंगे, क्योंकि हमें अंदर फोल्डिंग भी करनी है और सिलाई भी मिल जाएगा। और अगर आप 23 इंच में से 4 इंच निकाल लेंगे तो आपके पास 19 इंच बचेगा। 19 इंच का हमने नीचे वाला हिस्सा तैयार करना है, ठीक है। अब 19 इंच तो हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई का भी मार्जिन रखना है। आधा इंच ऊपर से बेल्ट वाली साइड से जोड़ डलेगा और आधा इंच नीचे से फोल्डिंग होगी, तो इसलिए हम 20 इंच का जो है ना इसकी लंबाई रखेंगे। तो कौन मैंने बना ली है, सिंपल तरीका होता है, स्क्वायर कपड़े को आप अगर कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाएं तो आपका तकोन बन जाएगी। उसके बाद ट्यूलिप शलवार काटने के लिए आप नीचे कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और 4 इंच का गैप रखते हैं, वो पैंचे की मतलब शेप बनाने के लिए। और उसको आप सीधा पहले निशान लगा लें, उसके बाद हल्की सी आप उसकी गोलाई बनाएंगे। और यहाँ पर जो आपने निशान लगाया है 4 इंच का छोड़कर, उसके बाद से हम 20 इंच का निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से ये देखिए 20 इंच पे मैं निशान लगाती जा रही हूँ। इस तरह करके मेन सेंटर पॉइंट पे रखकर आपने इस तरह करके लगाना है, तो आपकी गोल सी कटाई आ जाएगी। निशान हमारे पास गोल इस तरह का बन जाएगा, ये हमारा अरेब जो है ना चीज़ कट जाएगी। सेम यही तरीका अम्ब्रेला फ्रॉक का भी होता है, ठीक है। आपने ऊपर से बस जितनी आपकी ऊपर वेस्ट होगी वहाँ से आपने स्ट्रेट काटना है और नीचे जितनी लंबाई आपको चाहिए आप उस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक की कटाई कर लेंगे। बस आपने ये कॉर्नर पे जो मैंने गुलाई की है ना वो नहीं आपने करनी, यहाँ से आपने स्ट्रेट ही काटना है, तो आपका अम्ब्रेला फ्रॉक कट जाएगा। ये देखें, अब गुलाई से मैंने ऊपर वाला पार्ट भी इसका काट लिया है, तो ये हमारी ट्यूलिप शलवार का नीचे वाली साइड कट गई है।
अच्छा, याद रहे कि जो खुली वाली साइड है ना वो आनी है फ्रंट पे, और ये जो बंद वाली साइड होगी ना ये आपकी म्यानी के अंदर एडजस्ट होगी, ठीक है। ट्यूलिप शलवार की म्यानी की तरफ सिलाई नहीं होती, उसकी बाहर वाली साइड की तरफ सिलाई होती है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ से 4 इंच का गैप छोड़ दिया है, जो कि आपको म्यानी बनानी होती है। छोटी बच्ची है उसकी 8 इंच की म्यानी, 4 इंच की बेल्ट की और 4 इंच की जो दूसरी म्यानी है, लाइक जो ट्राउज़र की है नीचे वाले हिस्से की, तो काफ़ी है, ठीक है। तो 4 से 5 इंच की आप छोड़ दें जगह, और यहाँ से मैंने हल्की सी गुलाई ली है। 2 इंच का मैंने गैप रखा है, ये जो मैं काट रही हूँ 1.5 इंच का। तो ये देखें, ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब ये देखें, ये इस तरह बनेगी शलवार, आपकी शेप आपको नज़र आ गई, और ये चीज़ हमारी आ जाएगी म्यानी, ठीक है। अब आपको प्रॉपर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। यही पैटर्न से आप, आपकी चाहे 2 साल की बच्ची है, चाहे 3 साल की, चाहे 1 साल की, चाहे 10 साल की, चाहे 5 साल की, यही तरीका है, बस लंबाइयाँ ज़्यादा होती जाएंगी, क्योंकि बच्ची लंबी होगी तो ज़ाहिर बात है उसकी फिर ट्राउज़र की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। बाकी पैटर्न सेम है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट कट गया है। अब हमने काटनी है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि कहाँ से मुझे कपड़ा लेना चाहिए। आप चाहें तो वहाँ से ले लें, चाहे आप यहाँ से ले लें। अब ये मेरे पास जो ऊपर वाला कपड़ा था ना, तो मैं इसकी बेल्ट बनाऊँगी, क्योंकि बेल्ट मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। नीचे वाले कपड़े की सही बेल्ट नहीं बननी थी। तो यहाँ से मैंने 6 इंच का कपड़ा लिया है, क्योंकि 2-2 इंच तकरीबन ये फ़ोल्ड हो जाएगी ऊपर इलास्टिक वगैरह के लिए। और बाकी ये कि 4 इंच हमें तैयार बेल्ट चाहिए। और बेल्ट की जो लंबाई है ना, वो तकरीबन मैंने रखी है यहाँ पे 18 इंच के करीब। आप देख लें, बच्ची अगर हेल्दी है तो थोड़ी ज़्यादा रख लें, या उसके इर्द गिर्द गोलाई में लपेट कर इंच टेप तो मैयर कर लें कि उसको कितनी वेस्ट चाहिए। उसके वेस्ट जितनी भी होती है ना, उससे तकरीबन 2-3 इंच आप खुली बेल्ट रख लें, तो उसको बिल्कुल टाइट नहीं होगी। तो ये जी हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। दरमियान से मैंने इसको काट दिया था, और यहाँ पर जी इस तरह करके ये जोड़ लगेंगे, और ये इस तरह करके बेल्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हम जोड़ देंगे इसको, और ऊपर से हम इसका नेफा जो है वो बना देंगे इलास्टिक के लिए, और नीचे से थोड़ा थोड़ा ये आधे आधे पैर की सिलाई लगेगी, और ये नीचे वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की इसकी शेप बनेगी ट्राउज़र की। अब मैं यहाँ पर काटने लगी हूँ जी इसके लिए मगजियाँ। हमने इसके फ्रंट पे लगानी है लेस, और इसको मगज़ी से हम बंद करेंगे ताकि इसका पैंचा अच्छा सा लगे। तो उसके लिए मैंने इसकी मगजियाँ काटनी हैं, और उससे पहले मैं काट लूँगी इसकी शर्ट। अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने शर्ट जब काटनी थी तो मैंने कैमरा अपनी तरफ से ऑन किया था, लेकिन आई डोंट नो वो बंद हो गया क्या हो गया, तो मैंने शर्ट काट ली। अब शर्ट मैंने काटी कैसे, मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ। ये आ गई माप की शर्ट। लंबाई आपने जितनी ज़्यादा जितनी कम रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने यहाँ पर जहाँ पर शर्ट बाजू और कंधा जुड़ा होता है वहाँ पर एक निशान लगाना है, और जो आर्म पिट वाली साइड होती है ना, वहाँ पर आपने एक निशान लगाना है। यह आपके बाजू की लंबाइयाँ और लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। तो इस तरह करके आपने गोल कटाई कर देनी है, और यहाँ से तिरछी कटाई होती है हमेशा कंधे की। बच्चों के कपड़ों की साइड की फिटिंग की कोई कटाई नहीं होती, हल्का हल्का हम बस मार्जिन सिलाई का कटाई का रखते हैं कपड़े का, और फिर हम उसको हल्की सी गुलाई सी शेप दे देते हैं, तो उसकी बड़ी अच्छी फिटिंग बन जाती है। एंड पे मैंने चौक जहाँ पे मैंने रखने हैं वो मैंने छोटा सा चारों कपड़ों को पकड़ के हल्का सा टक लगाते हैं, सॉरी कट लगाते हैं। उससे ये होता है कि आपकी एक जैसे दोनों चौक बनते हैं। अब यहाँ पर हम जी इसका गला काटेंगे, हल्की सी फिटिंग बनाएंगे, घेर को सिलाई कर लेंगे, बाजू लगा लेंगे, और बच्चे की कमीज़ रेडी हो जाती है। घेर जो है इज़ा का ये तकरीबन होगा कोई 14 इंच के करीब, और इस तरह इसकी यहाँ पर बाजू में लगा दूँगी, और अब मैं गले की थोड़ी सी कटाई करूँगी, और गला जो है हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अरेब कपड़ा बचा था उसकी मैंने यहाँ पर पट्टियाँ काटी हैं। पट्टियाँ क्योंकि हमें तिरछी चाहिए, मगज़ी के लिए हमेशा तिरछा कपड़ा लेते हैं। आप कभी भी सीधा सीधा कपड़ा लेंगे आपकी मगज़ी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे मगज़ी हो चाहे अंदर पलटा हो कुछ भी हो। उसमें ये होता है कि उसमें फिर अंदर ना झोल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने मगजियाँ काटनी हैं, जो हमने ट्यूलिप उसका ट्राउज़र सीना है, शलवार सीनी है, उसके अंदर वाली जगह पे फ़ोल्ड करने के लिए आगे चल के मैं दिखाऊंगी। तो ये मैं 4-5 मैंने पट्टियाँ काट ली थी, और यही मैंने फिर गले में भी लगा ली थी, और बड़ी अच्छी मेरी ट्राउज़र या शलवार के लिए भी मैनेज हो गई थी। तो ये देखें इस तरह ये पट्टी होती है, और इसमें स्ट्रेच नज़र आएगी आपको। ये देखें ये स्ट्रेच नज़र आती है, तो ये आपका तिरछी जो होती है ना उसी कपड़े में स्ट्रेच बनता है।
अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब ये पट्टियों में जोड़ डालना है, क्योंकि आप लंबी लंबी पट्टियाँ तो थी नहीं मेरे पास। अब आपने क्या करना होता है कि आपने एक साइड सीधी रखनी होती है पट्टी की, एक साइड उल्टी रखनी होती है, और इस तरह नोक के साथ नोक मिलानी होती है, और इस तरह करके ना एक वी सी शेप आपने बना लेनी होती है। फिर आपकी जो जिसे कहते हैं मगज़ी का कपड़ा है ना, वो सही जोड़ता है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने एक जो है सिलाई लगा ली है, और इसको जब मैं खोलूँगी ना, तो ये बिल्कुल एक सीधी लंबी स्ट्रेट जिसे कहते हैं पट्टी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये इस तरह आप सीधी पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह आपने सिलाइयाँ लगाती जानी है, जितने भी जोड़ आपके हैं उनको तैयार कर लें, और इस तरह करके अभी इसके नोक नहीं, इसकी नोक ठीक नहीं बनी थी, कटाई में ही इसकी नोक ख़राब थी। तो मैंने क्या किया, इसको एक दूसरे के ऊपर रखा और ऐसे तिरछा सा मैंने काट लिया, तो इसकी मैंने शेप एक तैयार कर ली। तो आप भी इस तरह करके कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो पहले से सिलाई कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है। तो ये इस तरह, ये देखें कितनी अच्छी इसकी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, शलवार को खोल लेना है। शलवार पे मैंने लेस लगानी है। ट्यूलिप शलवार के ना लेस लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो हम क्या करेंगे, इसके एज पे हमने लेस लगानी है, और लेस को हमने फिर गुम सिलाई लगाकर कवर करना है इस पट्टी के साथ। तो इस पट्टी को हम साथ साथ लेस के लगाते जाएंगे, या आप पहले लेस लगा लें फिर पट्टी लगा लें, इस तरह आसानी हो जाएगी, पक्का काम हो जाएगा। तो मैं पहले लेस लगाऊंगी और फिर पट्टी लगाऊंगी, और जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो ये कोई इस तरह की लुक तैयार होगी इसकी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पहले लेस लगाई। अब लेस लगानी कैसे है, आपने सीधा कपड़ा रखना है, उसके ऊपर उल्टी साइड जो है ना लेस की, वो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए, लाइक सीधी साइड नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जब ये टर्न करेगा ना, तो सीधी साइड आपकी टर्न हो जाएगी फ्रंट पे, तो वो फिर आपकी अच्छी लगेगी लेस। तो मैंने इसका सीधा उल्टा देख लिया, और थ्रू आउट मैं इसके लेस लगा लूँगी। मैंने एक कॉर्नर से ऊपर से शुरू किया है, और नीचे में मैं तकरीबन हाफ से थोड़ा सा पीछे ही इसको लेस लगाना बंद कर दूँगी, क्योंकि वो साइड जो है ना वो आपकी बंद ही हो जानी है, तो आपको लेस ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने पट्टी भी लगा दी थी, पहले लेस लगाई और उसके ऊपर ही सिलाई करके मैंने पट्टी जो हमारी तैयार की हुई थी वो लगा ली, इस्त्री कर लिया। और ये देखें, ये इस तरह की कोई लुक बनेगी। ये वाली साइड अंदर चली जाएगी, इसको हम लगा देंगे, सिलाई लगा दें, तरपाई कर दें, आपकी मर्ज़ी है, तरपाई ज़रा नीट लगती है। तो ये इस तरह तैयार हो जाएगी आपका जो जिसे कहते हैं एज आपकी ट्यूलिप शलवार का। अब इस सारे को आप पहले करें प्रेस। प्रेस करने से क्या होता है, नीटनेस बहुत आती है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया आपकी स्टिचिंग नीट है। वो इसलिए कि मैं कटिंग करने से पहले, सीने से पहले हर एक स्टेप पे कपड़े को प्रेस करती हूँ, फिर आती नीटनेस। तो अब मैं इसको नीट करके इसको अच्छे से इस्त्री से बिठा कर तरपाई करूँगी, और फिर इसको जोड़ लूँगी, और मेरी जो ट्यूलिप शलवार है वो तैयार हो जाएगी इस तरह करके। ये देखें, मैंने आधी नीचे, मैंने बताया था लैस मैंने ख़त्म कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आके जोड़ आ जाना है, तो हमें लैस को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये कपड़ा लगाने का मकसद ये था कि जब शलवार ऐसे पड़ी हो ना, तो यहाँ से अजीब ना लगे, लैस और सिलाई नज़र ना आ रही हो, तो वो छुप पाने के लिए हमने ये मगज़ी लगाई है, ये कपड़ा लगाया है, ठीक है। तो ये एक पैनल मैंने तैयार कर लिया, अब दूसरी साइड में तैयार कर लूँगी, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने ख़्याल रखना है, एक पैनल आपने जो है ना उसका रुख जो है लेस का, वो दरमियान वाली साइड पे होना चाहिए, दूसरे का भी साइड पे होना चाहिए। वो मैं आगे तैयार करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, आपको कंफर्म पता चल जाएगा। अब मैंने दोनों पैंचे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से प्रेस किया, उसके बाद मैंने इसकी तरपाई की, और ये देखें कितनी नीटनेस आ गई है। लेस भी लग गई, आपकी जो मगज़ी थी या पलटा कह लें वो भी लग गया था, तरपाई कर ली, उससे नीटनेस भी आ गई। तो ये कुछ इस तरह की इसकी लुक बनी है। अच्छा, अब जो मैं कहना चाह रही थी कि आपने एक पोंचे को किस तरह स्टार्ट करना है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ कि वो मैं क्यों कह रही थी। ये देखें, मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, यहाँ से इसके ऊपर फ़ोल्ड किया। अब यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर देना है एक सिलाई के साथ, ठीक है। यहाँ पर एक सिलाई लग जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पैंचा है ना, उसको भी हमने अगर फ़ोल्ड करना है, अब दोनों को अगर हम लेफ़्ट साइड से लेस शुरू करते, राइट पे जाके ख़त्म करते, तो ख़राब काम हो जाना था। आप देखें, एक पैंचे पे लेस का रुख इस तरफ है, ये देखें, ये यहाँ से इस तरफ है। जो दूसरा पैंचा है उसका रुख आप देख सकते हैं लेस का इस तरफ है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर आके जो बिगिनर्स हैं ना वो थोड़ी गलती करते हैं, तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अब इस तरह पकड़ के बिल्कुल अंदर थोड़ा सा मार्जिन दूँगी सिलाई का,
इस पर बारीक बारीक हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, खुले नहीं। और जहाँ तक आपको बंद करना है आप वहाँ तक बंद कर लें, जितना भी टाइट खुला पायजा रखना है आप पे डिपेंड करता है। वो सिलाई लगा लें और उसके बाद हम बेल्ट इसकी तैयार करेंगे। अब मैंने जी उसका फ्रंट पे सिलाई लगा ली थी। उसके बाद ये जो गोल हमने कटाई की थी ना, दोनों हिस्सों को हमने आपस में जोड़ना है और इस तरह हमने एक सिलाई लगा देनी है। इससे ये है कि आपकी मियानी तैयार हो जाएगी। इस तरह गुलाई में हम इसको हमने काटा था और इसी तरह हमने सिलाई लगा ली। और ये कुछ इस तरह की इस शलवार की अभी लुक बनी है फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल आजकल वर्ड बहुत इन हुआ हुआ है खैर ये जी फ़िलहाल इसकी इस तरह की कोई लुक बनी हुई है। अब हमने इसकी डालनी है प्लेट्स डालेंगे। एक प्लेट डलता है बड़ा, ठीक है, वो होता है तकरीबन 3 इंच का कपड़ा। आप अंदर की साइड पे टर्न करते हैं और इस तरह ये फ्रंट पे ऐसे लेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बाकी जो चुनट्स हैं वो छोटी छोटी डालते हैं। एक बड़ा प्लेट होता है, बाकी चुनट्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। आप चाहें तो दरमियान में भी थोड़े बड़े बड़े भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे डालती हूँ, वो करूँगी। उसके बाद मैं इसकी बेल्ट भी तैयार कर लूँगी, नेफ़ा वगैरह बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक निकलेगी। तो ये देखें जी मैंने प्लेट्स डाल ली हैं, ऊपर वाली बेल्ट भी तैयार कर ली है इलास्टिक वगैरह डालने के लिए। और ये देखें ये कुछ इस तरह की शेप निकल रही है साइडों पे इस तरह करके। ये जब पहनेगी ना बच्ची तो फिर ये बड़ी प्यारी इसकी लुक बनेगी। और ये लेस वगैरह बिल्कुल फ्रंट पे आ गई हैं, बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। कुछ प्लेट्स दूसरी तरह भी होती हैं, वो बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आती, साइड पे रहने देते हैं लोग, वो भी तरीका ठीक है। उसमें ये होता है कि बड़ा प्लेट नहीं आता, फिर दरमियान में छोटे छोटे प्लेट्स आ जाते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें। और दरमियान में आगे भी और पीछे भी फिर प्लेट्स आते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पे दोनों लेसेस कर लिए हैं और दरमियान में छोटे छोटे प्लेट्स डाल दिए हैं। उसके बाद अब हम जो बेल्ट है और शलवार है दोनों को सिएंगे। सिंपल बेल्ट वाली शलवार भी इसी तरह सी जाती है, उसके ये कि साइडों पे ये लेस वगैरह नहीं लगती, वो सिंपल शलवार की तरह काटी और सी जाती है। इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करूँगी। ज़ैनब फातिमा की फर्शी शलवार बनानी है इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो उसका भी तरीका ऑलमोस्ट सेम है। अब मैंने सलवार सी दी थी अपनी, अब मैंने सीनी है जी अपनी शर्ट, ईज़ा की शर्ट। अच्छा बच्चों जो बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनके गले पे बुकरम शुक्रम नहीं लगाते। ईज़ा बहुत छोटी सी नाजुक सी बच्ची है, तो मैं इसके कपड़े पे इसकी शर्ट पे बुकरम नहीं लगाऊंगी, हम इस पर मगज़ी लगाएंगे। आपका तकरीबन 2-2.5 साल और बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेकर 2.5-3 साल के बच्चे की आप इस तरह मगज़ी वाली कमीज़ बना सकते हैं। इस तरह मैंने थोड़ा सा गला अपने हिसाब से काट लिया है, ठीक है। 2.5 इंच का मैंने कंधे से चौड़ाई रखी होगी और डेप्थ भी इसकी तकरीबन 2.5 से 3 इंच होगी। पीछे वाला गला हम थोड़ा छोटा काटते हैं, फ्रंट वाला थोड़ा डीप काटते हैं। अब मैंने दोनों गले काट लिए हैं कंधे वाली साइड से, लेकिन आपने इक्वल उसको रखना है। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा ही छोटा है, मैंने थोड़ा सा और काट दिया। तो यहाँ पर गला हमारा कट गया है। अब बैक साइड जो है उसमें हमने एक स्लिट बनाना है बटन लगाने के लिए, जिस पे आप चाहें तो एक लूप लगाकर आप कोई बटन भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो टिच बटन लगा लें। तो ये मैंने स्लिट बनाना है, उसके लिए मैंने हल्का सा इस पर एक कट लगा लिया है, ठीक है। बहुत हल्का सा आपने लगाना है। उसके बाद जी अब हमने क्या करना है, इस कमीज़ के दोनों कंधों को आपस में जोड़ लेना है और फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, घेर वगैरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद एंड पे हम अपनी मगज़ी तैयार कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह इसकी लुक बनेगी। मगज़ी तो एंड पे लगेगी, लेकिन ये जो स्लिट हमने बनाया है ना, इसको जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, इसके साथ क्या सलूक करना है हमने। तो उसके लिए ये देखें, हमने एक रेक्टेंगल टाइप कपड़ा लिया, ठीक है। उसके दरमियान में हमने जितना कट इस शर्ट पे लगा था उतना ही कट हमने लगाना है इसके ऊपर। और हम इसको उल्टा रखकर, शर्ट हमारी सीधी है और बारीक सी सिलाई इसके बिल्कुल जहाँ पर हमने कट लगाया है उसके साइड पे बिल्कुल लगाते जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा अच्छा पीछे से वी सी तैयार हो जाएगी, एक स्लिट तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, आपने बिल्कुल बिल्कुल आधे पैर का कपड़ा जगह छोड़नी है और आपने इस तरह करके और वी जहाँ पर आती जाएगी उसको बिल्कुल किनारे पे जाके ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैं इस तरह की सिलाई लगा रही हूँ। ये गला बनाना बहुत आसान है, बच्चों के लड़कों के कपड़ों पे कुर्तों पे बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो ये देखें अब सिलाई लग गई, कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया। आप चाहें तो एक दफ़ा इस पर इस्त्री लगा लें। और अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक एक सिलाई ऐसे बॉक्स स्टाइल में लगा लेंगे, जैसे एक बॉक्स सा बना देंगे सिलाई का। तो आपका ये पीछे वाला स्लिट जो है वो तैयार हो गया। तो मैं इसके थ्रू आउट यहाँ पे सिलाई एक लगा दूँगी।
अब सिलाई मैंने लगा दी, फिर कंधे भी जोड़ दिए, बाजू जोड़ दिए। बाजू बनाना भी बड़ा सिंपल काम है, तो मैंने कहा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिटिंग सीधी सीधी रखी क्योंकि छोटी सी बच्ची है, बच्चियों के ना पेट थोड़े निकले होते हैं बाहर को, तो इसलिए हम ज़्यादा पेट से उसकी फ़िटिंग नहीं करते। तो ये देखें, अब हम लोगों ने इसका गला तैयार करना है। गले के लिए मैंने इस तरह तिरछा मगज़ी के लिए जो कपड़ा होता है तिरछा वाला, ठीक है, अरेब कपड़ा, वो ले लिया है। अब थ्रू आउट एक तरफ से शुरू करेंगे, पूरी मगज़ी लगा के दूसरी तरफ पे जाके हम लोग एंड कर। सो ये है कंप्लीट लुक ड्रेस की। ट्राउज़र जो है इसका, शलवार जो है वो इस तरह की दिख रही है और यहाँ से ये ऐसे लगेगी, पहनते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। और स्पेशली छोटी बच्चियों को तो ये ट्यूलिप शलवार बहुत प्यारी लगती है। इलास्टिक अभी मैंने डालना है। उसके बाद जो शर्ट है वो भी रेडी हो गई है, वो कुछ इस तरह की दिख रही है। और इसके यहाँ पर एक टिच बटन लगाना है मैंने, वो मैं बाद में लगा लूँगी। तो ये है जी ईज़ा का सूट। आई होप कि आपको सिंपल एक बच्चे की ट्यूलिप शलवार और शर्ट सीनी आ गई होगी इस वीडियो के थ्रू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.